जैसे जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केंद्रीय एजेंसी का दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और वर्कर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना तेवर दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में रांची में राजभवन से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक जेएमएम के वर्करों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं इस मौके पर जेएमएम नेता महुआ माझी ने मोदी सरकार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार जिस तरह से गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में लोगों को परेशान कर रही है, उसके खिलाफ है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि ईडी की जो छापेमारी हुई है, जिस आईएएस ऑफिसर के यहाँ हुई है, उन पर जिस समय घोटाले की बात है, मनरेगा घोटाला 2010 की है, जब भाजपा की सरकार थी। ये पल्स हॉस्पिटल को लेकर बात हो रही है, वो भी भाजपा सरकार में ही बनी थी। जितने प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में मिले 20-25 जगह, वो भी भाजपा सरकार के कार्यकाल की ही प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि हमारी सरकार में सारे घोटाले हुए हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं जगहों पर जांच क्यों हो रही है जो हमारी सरकार से जुड़े हुए हैं? उन घोटालों में जिनका साथ है, जिन्होंने क्लीन चिट दिया, और इतने सारे घोटाले झारखंड के हैं। हाईकोर्ट घोटाला है, हाईकोर्ट भवन घोटाला है, उसी तरह से यहाँ पर जो और एक विधानसभा भवन घोटाला है, मोमेंटम झारखंड घोटाला है, उन पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी छापेमारी होनी चाहिए। वहीं तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच साहिबगंज के डीएमओ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का फोटो वायरल हुआ है। दरअसल आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में साहिबगंज के विभूति कुमार से लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच डीएमओ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का फोटो वायरल होने से बीजेपी पर विरोधी हमला कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर दीपक प्रकाश ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये फोटो एडिटेड है, क्योंकि डीएमओ की बेटी की शादी इसी महीने में हुई है और इस फोटो में उनके बड़े बाल दिखाए गए हैं, लेकिन उन्होंने काफी पहले ही बाल हटवा दिया था। इसलिए प्रकाश का ये दावा है कि इस फोटो को एडिट कर वायरल किया जा रहा है। साहेबगंज के साथ डीएमओ के साथ जो फोटो है पूरी तरह से अप्राकृतिक है। मेरा बाल कटा हुआ है वीर। सब लोग कई अखबार के चैनलों में, अखबार और चैनलों में दिखता है कि मैं विगत 2-1.5 महीने से मेरे बाल में बाल नहीं है, और उनकी शादी, उनकी बेटे या बेटी के शादी का जो दावा किया जा रहा है उसमें पूरी तरह बाल है। तो ये पूरी तरह से फोटो ही गलत ढंग से लिखा गया, गलत ढंग से पेश किया गया, मॉस्क है। और साथ साथ मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं आवेदन भी दे रहा हूँ। इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, विभूति राम भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उसके संबंध विधायक प्रतिनिधि से है, और विधायक प्रतिनिधि का संबंध किससे है ये दुनिया जानती है। इसलिए विभूति राम से कड़ाई से पूछी जाए बातें कि किस प्रकार से खनिज संपदा को लूट उसने किया। पूरी तरह से खनिज संपदा को लूटने का काम किया। जो फोटो आया है, हमारे तो बाल ही नहीं है। विगत 1 महीने से मेरे सर में बाल ही नहीं है। वो फोटो बाल का आया, उसका कह रहा है कि शादी में शिरकत किए थे। शादी कब हुई? पता नहीं 17 या 18 को, 17 को, 17 मई को। हमारे बाल तो सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने से बाल नहीं है। अब वो फोटो है, पूरा बाल भरा हुआ। वो फोटो पूरी तरह से गलत ढंग से उसको लगा कर किया गया। इसलिए मैं थाने में भी लिख के दे रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड की राजधानी में अभी उठापटक का दौर चल रहा है और वक्त ही बताएगा कि इस उठापटक का क्या नतीजा निकलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।